और विभीषण को भी आई भूति प्यारी है। प्रहलाद सीखो जपते थे, प्रहलाद सीखो जपते थे, किसी भाषण आठों नाम सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से आनंद निकलता है। सोची के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की वीणा पर भी ये, नारद की वीणा पर भी ये बजता है सुंदर नाम। इसमें क्या होना है, सच सच बतलाए प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। जब करिए इसका श्रद्धा से, जब करिए इसका श्रद्धा से, होएगा पूरन काम। चंद्र की वीर बजरंगी हनुमंतलाल जी महाराज की, करसोलनाथ महादेव की, सनातन धर्म की, हारा हार महादेव। एक प्रतिष्ठापित प्रज्ञा, अनुसूत क्रम, नियतिकृत नियम सहिताम, रहिताम नहीं, ब्रह्मा के मूल प्रकृति से, सरस्वती की अद्भुत कृपा से ऐसा देदीप्यमान स्वर मिला। अगर इतनी ऊंची आवाज में ऐसे भी लोग हैं, अगर बोले तो दौड़ा पड़ जाएगा, गिर जाएंगे, रुक नहीं जाएंगे। अद्भुत क्षमता है। हम घोषणा पूर्वक कहते हैं, पुरस्कार चाहे जितना जो पाया हो, चाहे वो रामदेव हो, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो गुल्लू हो, चाहे वो बुल्लू हो, चाहे वो आप समझो कोई हो, इतनी आवाज में, इतनी किलकारी दे करके, लगातार स्वर संधान में कोई भी लोकगीत गायक इतना बढ़िया आप समझो स्वर नहीं दे पाया है। इसके बाद कथा के धरातल पर एक एक संदर्भ, एक एक विशिष्टताएं, एक एक क्रम, और ललिता प्रसाद शास्त्री बात बढ़िया आप समझिए, एक से एक संतों के बीच में बैठकर आत्मसात किया है, जिन्होंने मानस और ऐसे देदीप्यमान व्यक्तित्व हैं। इनके प्रवचन के बीच में क्रिकेट के परिसंदर्भ से देखा जाए तो केवल छक्के ही लगते हैं, चौथे और चौथे और बाउंड्री का क्रम बनता है। मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं। सच बताऊं, प्रकाश चंद्र पांडे जी कथा अत्यंत भावात्मक, बड़ी शास्त्रीय, बड़ी विशिष्टता, बड़ा उनका क्रम, और जितनी महिमा गाई जाए उसके संदर्भ की अवस्था का एक स्वरूप, उसकी बहुत विशेषता, उनका अभिनंदन। राम मनोहर जी का अभिनंदन। और एक बात बताऊं, बनारस में जो मोटरसाइकिल और गाड़ी चला ले पूरे विश्व में चला सकता है।
कि कोई ट्रैफिक ला नहीं है। हमारे कीर्तन पे जो बजा ले उससे बढ़िया कोई संगीतकार नहीं, क्योंकि कहीं ना आरोह अवरोह कुछ पता ही नहीं है हमको संगीत का। ऐसे संगीतकारों का जो हमारे बहुत बढ़िया, देखिए मजीरा, दाल में जीरा ना हो और संगीत में मजीरा ना हो तो आनंद आएगा। और ताल बात गुड्डू राय जी हमारे गंजों पर बहुत अच्छे आर्गन पर, राजगुरु धर्मेंद्र जी आजाद जी, उनका पूरा परिवार, की व्यवस्था। कल सुल्तानपुर से लोग आए और जब से गाड़ी में बैठे जब तक उतर नहीं गए यहाँ की व्यवस्था की प्रशंसा ही करते रहे। आप समझो उनकी विनम्रता, उनको मिलना जुलना सारे चेक। आज एक हमारे बड़े ही पारिवारिक संदर्भ के यहाँ मैनेजर हैं, वो भी आए थे, बहुत अच्छे परिवार का बालक, ले गए थे धर्मेंद्र सिंह मिलाए। ऐसे लोग, राजेंद्र सिंह, हमारे हरशंकर शुक्ला, क्या पूछना। धरती पर 4 जगह अमृत छलका, चारों जगह कुंभ लगता है और चारों जगह सबके आश्रम में प्रातः काल ही पूरा खाद्यान्न पहुंचाकर और फिर अपने यहाँ विशाल भंडारा चलाकर देवराहा बाबा, बाल योगेश्वर, बालक दास जी की कृपा केवल मार्कंडे पर हो सकती है, मुन्ना सिंह पर हो सकती है, जो सतत आप समझिए बांटते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इनका अभिनंदन कर रहा हूं। आचार्यों की कोटि में विद्वानों का अभिनंदन कर रहा हूं। श्याम जी बैठे हुए हैं, कथा के बड़े प्रेमी, अभिनंदन कर रहा हूं। देखिए बाबू साहब सामने बैठे हैं, जब कोई मनोबल गिरता है तो व्यवस्था करते हैं। एक बात बताऊं, श्याम नारायण सेठ का संचालन बहुत ही अद्भुत होता है और जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और सच्चे अर्थों में एक क्रम में मैं सबका नमन कर रहा हूं। श्री राम कथा रस रसिक भूमि भाव सब गृह सज्जनों, मैत्रेय कार्य सीता सावित्री की परंपरा में प्राणित अर्चनीय वंदनीय दिव्यमयी भारतीय देवियां, होनहार बालकों, संयुक्त रूप से हम प्रकाश चंद्र पांडे जी से, फिर गोविंद शास्त्री जी से समग्र विवाह के परिसंदर्भ में बड़ी अच्छी चर्चा, बड़ी सारगर्भित और सांगोपांग व्याख्या प्रकाश चंद्र पांडे जी ने जटायु की सुनाई। एक निवेदन करूं, अगर पक्षी ठीक हो जाएं तो विपक्षी अपने आप ठीक हो जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। पहले पक्षी को ठीक होना होगा। दूसरा एक निवेदन करो, उच्च कोटि के लोग विद्यमान हैं, हर युग का एक कालखंड है, उसको दूसरे युग से आप जोड़ के नहीं देख सकते। त्रेता का कालखंड अलग है, द्वापर का कालखंड अलग है, कलयुग का कालखंड अलग है। अपने अपने कालखंड की स्थिति है। कैवर्तका के स्वः सारी लीला कृष्ण कर रहे हैं, सारी व्यवस्था श्री राम कर रहे हैं। दीपक की भांति संसार में जलता है कोई कोई, वृक्ष की भांति संसार में फलता है कोई कोई। सब बड़े होशियार हैं आदर्शों की बात करने में, लेकिन आदर्शों पर संसार में चलता है कोई कोई, आदर्शों पर संसार में चलता है कोई कोई। संदर्भ काल के होते हैं, कालखंड के होते हैं। युधिष्ठिर हर जगह श्री कृष्ण को पूछते हैं, लेकिन जिस दिन द्योतम छल्यतामस्मि चौपट खेलने जा रहे हैं, कृष्ण से नहीं पूछते, क्योंकि जुआ खेलना अच्छा काम नहीं है। और अच्छे से राय कैसे ली जाए, अगर कृष्ण साथ गए होते तो शकुनी का एक भी पासा आगे ना निकल पाता, कृष्ण का पासा ही निकल गया होता। सोचो, संदर्भ है। प्रहार कर दिया भीम ने दुर्योधन के जंघे पर,
बलराम का शिष्य है दुर्योधन, मारने दौड़ पड़े भीम को। कृष्ण ने कहा दाऊ, आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहिए। आपने कह दिया मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, महाभारत में कहीं आप नहीं खड़े थे। जब आप न्यूट्रल थे, जब लड्डू दिया गया पांडवों को विष का, न्यूट्रल थे। लाक्षागृह में जलाया गया, न्यूट्रल थे। जब भिक्षावृत्ति करनी पड़ी, न्यूट्रल थे। अभिमन्यु का वध हुआ, न्यूट्रल थे। द्रौपदी के चीरहरण में। तो आज इस जगह अपने को सकारात्मक न बनाइए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू काइंडली गो बैक। जाइए, कालखंड होते हैं। छोड़ दो, भीष्म नहीं बोले, उठाओ ग्रंथ। भीम बोले मथना कौरव सतम सबरे न कोपात। विद्वान बैठे हैं। जौनपुर की धरती विद्वानों की धरती है, अच्छे लोग हैं। वेद ने कहा भी मारता हूं मैं दुशासन का। युधिष्ठिर ने आंख दिखाया, बैठ गए। सत्ता का प्रश्न जटायु के साथ नहीं है, व्यवस्था जटायु के साथ नहीं है। सत्ता से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, सिंहासन से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी व्यवस्था है। रामायण के विद्वान बैठे हैं, शास्त्री जी बैठे हैं, प्रकाश जी बैठे हैं। भरद्वाज ने एक बड़ी ऊंची बात राम से कही है, सोना हो भारत हम झूठ न कहीं। हम झूठ नहीं बोलते। क्यों? उदासीन तापस बन रहे। बैठे बाबू साहब, अच्छे लोग बैठे हैं। हमको सत्ता की रोटी नहीं खानी है, हमको सुविधा नहीं लेनी है, हमको मकान में नहीं रहना है, मकान मालिक को नहीं देखना है, किसी का भोजन नहीं लेना है। हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं, जंगल में रहते हैं। और जो सत्ता के अंदर रहता है, उसको सिंहासन को देख के बोलना पड़ता है। नियम तोड़ दिया वशिष्ठ ने। पूछा था प्रधानमंत्री सुमंत ने, अच्छे लोग हैं, कैसे आप राजा बनाओगे? सभा जन्म सुक्ता नाम, आफलोदय कर्मणाम, असमुद्र क्षितीशा नाम, अनाकर्षवर्त नाम, यस्य विधि कुसुराम, प्रजालय गृह में दिनाम, सैसे अभ्यस्त विद्या नाम, यौवने विशेष राम, वार्धक्य मृत्यु नाम, योगे नाम ते तनुत्यगाम रघुराम अन्वयम बक्षे। रघुकुल की परंपरा है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। परंपरा है। कैसे आप राजा बना दोगे? आसान काम क्या है? डॉक्टर साहब चिकित्सक भी हैं, शिक्षक भी हैं। समस्या आ गई। वशिष्ठ जी ने कहा यदि 2/3 बहुमत है तो हम संविधान बदल देंगे। क्या करेंगे आप? आज से मैं संविधान बदल रहा हूं रघुकुल का। क्या कर रहे हैं? जय पितु देहि स्वभावई का। इसलिए कि सत्ता से जुड़े हैं, सत्ता की व्यवस्था में हैं। भरद्वाज कहते हैं हम सत्ता से नहीं जुड़े हैं। निर्णय जब दुर्योधन का हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। महान है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा है। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है, धारा 370 समाप्त है। प्रशंसा जितनी कीजिए कर सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म जब बेचे जाएंगे, कोई चीज गिरवी रखी जाएगी, चीन से कोई समझौता होगा, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सत्ता के मोल में उनकी भागीदारी नहीं है। उस समय सत्ता सत्ता है। किसने कौन सी चीज कब दांव पे लगा दिया, किसका अधिकार कब है, कैसे है। और सच बताऊं, कब गांधी अच्छे होंगे,
कब गोडसे अच्छे होंगे, कब भगत सिंह अच्छे होंगे, कब आजाद अच्छे होंगे, कब नेहरू अच्छे होंगे, कहा नहीं जा सकता। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं। काल बहुत अंतर है। लंका अलग है, किष्किंधा अलग है, अयोध्या अलग है। सोचो, यहां तो वही दुर्योधन, वही दुशासन, वही कृष्ण रथ पर हैं। मार किसको रहे हैं? अपनी ही सेना को, जो नारायणी सेना दुर्योधन को दी गई है, वो के रिश्तेदार हैं। अपने ही, अपने साथ, अपने लोगों को, अपनी व्यवस्था में। इसीलिए जो महाभारत का कालखंड है, अनावश्यक लोग लड़ते हैं परशुराम को लेकर, अनावश्यक लोग लड़ते हैं राम को लेकर, अनावश्यक लोग लड़ते हैं जातिवाद को लेके। परशुराम का कालखंड केवल सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए हुआ है। वारा का कालखंड केवल हिरण्याक्ष को मारने के लिए हुआ है। नृसिंह का कालखंड, सच बताओ, केवल हिरण्यकशिपु प्रहलाद के लिए हुआ है। सबके कालखंड है। अंग्रेजों का कालखंड है, यवनों का कालखंड है, शकों का कालखंड है, हूरों का कालखंड है। और सच बताऊं, आज मोदी का कालखंड है, योगी का कालखंड है। जब जिसका कालखंड होगा, स्टार तेज होंगे, संदर्भ अच्छा होगा, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं होगा। उसको रास्ता देना होगा, कालखंड होगा। आज सोचो, हनुमान जी में कितना पावर है। हनुमान जी को सारी शक्ति प्राप्त है। हनुमान जी महान है। लेकिन सुग्रीव, जो सूर्य का बेटा है, सूर्य से हनुमान जी ने सारी विद्या पढ़ी है। और हनुमान जी से सूर्य ने कहा है, हमारे पुत्र की रक्षा करना। हनुमान सूर्य के साथ है वे, लेकिन सुग्रीव प्रताड़ित होता है। सुग्रीव के सब कुछ बाली के द्वारा हरण किया जाता है, और सुग्रीव की पत्नी का हरण होता है। और सुग्रीव के साथ हनुमान जैसा महावीर है। सुग्रीव कुछ क्यों नहीं कर पाता है? क्यों नहीं कर पाता है? जब तक राम नहीं चाहेगा, तब तक सुग्रीव कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे, तब तक कोई योद्धा कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, आप अगली सांस नहीं ले सकते हैं, एक कदम चल नहीं सकते हैं, एक ग्रास नहीं खा सकते हैं। अभी हमारे एक बहुत अच्छे प्रवक्ता गोविंद शास्त्री ने, जिनके जीवन में कथा का रस प्रदान किया, ऐसे ही सवेरे बैठे थे, बैठते बैठते एकाएक आंखों की रोशनी चली गई। हमारे प्रवक्ता, युवा प्रवक्ता, कब किस क्षण क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम क्षणार्धम नैव जानन्ति विधाता किम करिष्यति। इसलिए एक काम करो, जितने लोग आए हो, जीवेदाया नामे रुचि, वैष्णव सेवन, जीव मात्र पर दया करो, वैष्णवों की सेवा करो। और जब मिल जाए, भगवान के नाम का चलते उठते बैठते जप कर लिया करो, वही सहायता करेगा। वन में, रण में, शत्रुओं के बीच में, जल में, अग्नि में, सोते समय इतना बांटते हैं मुन्ना सिंह, यही काम करता। जो आपने दान किया वही काम करता है। गरीब बेटी की शादी में सहायता किया, वही काम करता है। ब्राह्मण भोजन कराया, वही काम करता है। इतना बड़ा यज्ञ करके, पंडाल लगा के सबके उदर को तृप्त कर रहे हैं। धर्मेंद्र, आजाद, राज ग्रुप उनको मिलेगा। और जिस समय आप किसी ऐसी व्यवस्था में फंसेंगे, रक्षंत कुड़यानि पुराकृतानि, ये पूर्व आप समझो, यही रक्षा करेगा, दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता। चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट का बेटा है, ब्रह्म की मूल प्रज्ञा में है, पत्नी का हरण हुआ है, अपनी कहानी बता रहा है। आपन चरित कहा हम गाई, हमने अपनी बात कह दिया,
विप्र कहाऊ निज कथा बुझाई। हमारा परिचय कौशले से दशरथ के जाए। बता दिया हम राम हैं, हमारे पिता दशरथ हैं। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? गजब बोले हनुमान जी। कनाथ शैल पर कपिपति रही। आपका नाम क्या है? सेठ जी हम ही सबको बुलाई थे, नाम थोड़े। देखो नाथ शैल पर कपिपति रही। क्या आपका नाम? बोले सौ सुग्रीव दास तव यही। अरे आपका नाम तेसन नाथ मयात्री की जय। इतने अच्छे उच्च कोटि के कंठस्थ है आपको रामायण। नाम बताया हनुमान जी ने। दूसरे ने नाम पूछा, विभीषण ने। आपका नाम? ये हमारे नाम का प्रभाव सुन लो आप। प्रभाव क्या प्रभाव है? प्रातले जो नाम हमारा। देवियों देव ध्यान से सुनना है आप। उपासना करती हो आप, हनुमान चालीसा पढ़ती हो। क्या कहा? प्रातले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिलैया। सही मत मान लेना, पूरा पूरा विश्वास मत कर लेना कि भोजन नहीं मिलेगा उस दिन। ये हनुमान जी की विनम्रता है, शिष्टाचार है। और इसका अर्थ जब अध्यात्म में जाओगे, आहृते मनः एन सह विषया आहार। जो आपके कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र की मूल प्रज्ञा का आहरण करता है, हटाता है माया में डालकर ब्रह्म से, वही आहार है। सवेरे हनुमान जी की उपासना करोगे, नाम लोगे, आपके जीवन में, आपके कब में कभी विषय वासना की ओर मन नहीं जाएगा, ब्रह्मचर्य की ओर रहेगा, कुदृष्टि नहीं होगी। कितनी अच्छी चर्चा शास्त्री जी सुना रहे थे। शूर्पणखा ने क्या कहा? तुम संपुरुष हो। इतना कहते तो ठीक था। नारी। देखो ब्रह्म की जीव की तुलना। विद्वान बेटे सब अच्छे लोग हैं, आप पढ़ते हैं आप रामायण। तुम संपुरुष थी। अच्छा यही रुक जाती तो और बढ़िया था, रुकी नहीं। क्या ये मत समझिएगा आप हमारे पॉइंट पर हो। हाँ तब का हमारे मुकाबले आप नहीं हो। मन अनुरूप है पुरुष जग माही, देखे खोजी लोक नहीं। ये परिभाषा राम जी के लिए है, शूर्पणखा के लिए नहीं। लेकिन शूर्पणखा मन अनुरूप मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। कहा तो यहां क्यों आई हो? का समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मेरे योग्य तो वर नहीं मिलेगा। जब मंगली मंगला नहीं मिलते तो घट विवाह करके किसी तरह विवाह करवाया जाए। मन माना कछु तुम ही निहारी। कछ मन चार आना, 1/4। हनुमान जी ने क्या किया? कछु महारेश 1/4, कछु मर देसे 2 राक्षस उठाए रगड़ दिए। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां राक्षस वे मरिया जाए। कछु मारे से कछु मर देसे, कछु मिले सिधारी दूर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। 75% मन माना कछु
तुम ही निहारी। मर्यादा, आदर्श, नम्रता, सहनशीलता, स्वरूप, संदर्भ, क्रम, विवर, निडिल, प्रज्ञा, तज्जन, आभा, पौरुष, विकृति, सस्ती, स्वरूप राम से सीखो। इतना बड़ा सौंदर्य आया है ग्लैमर अपील, मिस यूनिवर्स मेरे समान धरती पर कोई नहीं है, बनी भी है वैसी, लेकिन राम जी ने देखा नहीं बारे भारत का पुरुष सीता ही चितई कही प्रभु बाता। जीवन में कोई सौंदर्य आपके जीवन में वासना का बादल डाल करके उपासना को खत्म करना चाहे, उसी सौंदर्य की जगह परिवार के किसी का सौंदर्य बैठा दो, पहले बात तो वासना आएगी नहीं, आने की कोशिश करेगी, उपासना बन के छलक जाएगी, उपासना बन के छलक जाएगी। छोटी है बेटी कह लो, बराबर की है बहन कह लो, बड़ी है मां का करके चरणों में मन लगा लो। इसके अलावा नारी को छूने का अधिकार उसी को है जिसकी वो अंक शायरी है, पार्श्ववर्तिनी है, नहीं तो आग की लपट के अलावा नारी को कोई छू नहीं सकता। जिन आंखों ने माँ को माँ, बेटी को बेटी, बहू को बहू और बहन को बहन के रूप में नहीं देखा है, वे आंखें कभी वैष्णो देवी का दर्शन, मैहर देवी का दर्शन, शीतला देवी का दर्शन नहीं कर सकते। और शास्त्री जी हर विद्या के पारंगत, लोकगीत में तो ऐसा ऐसा गाना है, फगुने में बाबा देवर लागन। ये कौन शास्त्र है भाई? ये कोई शास्त्र है? सिनेमा वालों ने भी, हमारे थे बनारस में दशमेश से एक तो लड़का साइकिल पर गा रहा था, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे। हम कहे तुम जिंदा ही बचे हो, शोक सभा नहीं हुई। गजब गजब गाना निकले, मैंने तुमको देखा तुमने मुझको देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, सत्यानाश। संगीत के बहुत हर विधाओं के माहिर हैं। एक निवेदन करो, हमको फिल्मों से अरुचि नहीं है, लौटिए, जीवन बदल देंगे फिल्म के गीत। भारतीय नायक, भारतीय नारी विदेशी पुरुष पर मुग्ध हो गई, जाने लगी। भारतीय नायक ने कहा वहां आधार सौंदर्य है, ग्लैमर अपील है, संस्कार नहीं है। जब तुम्हारा सौंदर्य खत्म होगा तो तुमको छोड़ देगा। भारत में आधार संस्कार है। उस समय मेरे पास लौटना, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुझे छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। 5 चीज पा जाओगे, एक चीज छोड़ दो, एक लगाओ 5 पाओ, जाओ अपन जा हर कल्याण, सुयस सुमति सुबह गति सुख नाना, 100 पर नारी लीला रे गोसाई, ताजा उच्चा उठ के चंद की नाई। मन नहीं जाएगा पर स्त्री की ओर। जब आप सवेरे हनुमान जी का नाम लोगे, जब सवेरे हनुमान जी का नाम लोगे, करेंगे हार साग फलकंदा, सात्विक का हार मिलेगा, नार्याहार रजनी चर कर है, मांसाहार नहीं मिलेगा। जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, बिंदपात का कम नहीं बनेगा, ब्रह्मात्मिक बोध होगा, तो हनुमान जी का नाम लेने से परमात्मा की कृपा बरसेगी। लेकिन विनम्रता प्रात ले जो बड़े लोगों का मामला है, जितने बड़े लोग हैं, भारत कहते हैं
आधम कवन जगह मोही समाना, बीते अवधि रही जव प्राणा। सबरी कहती है अधम से अधम, अधम ये तीनरी। तीन माह में इसी कोटि के भक्त श्याम नारायण है, गजब विनम्र है। मैंने आपसे निवेदन किया जीवन की मूल प्रकृति के चिंतन की धारा की व्यवस्थाओं में जब आप देखोगे, लेकिन नाम बताया धीरे से, राम कथा को पहले किया, निज नाम को बाद। रावण ने पूछा व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है? मेघनाथ जब बांट के ले आया, कहा खाऊं फल प्रभु लागी भूख। अरे तुमको भूख लगी थी, फल खा लिए, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो बताओ। अगर फल खा लिए तो पेड़ क्यों उखाड़ के फेंके? तुमको नियम का पालन करना चाहिए। तुम किसी का सामान ऐसे ले लोगे? तुमको तुम्हारे स्वामी राम ने अनुशासन नहीं सिखाया, डिसिप्लिन नहीं बताई क्या? किसी का सामान बिना पूछे नहीं लेना चाहिए देवियों, पूछ के लो, कुछ भी लेना हो पूछ के लो, नियम है। अब आपने क्यों ले लिया? कहा हम ही तक रहो सम्राट, हमारे स्वामी तक मत जाओ। हमारे स्वामी राम फल को छोड़ दो, फूल बिना पूछे नहीं लेते। चाहोती से चिते चारों देखे, कोई मिले तब उससे पूछू तब लूं। हम लोग चारों ओर देखते हैं, कोई ना मिले चाहोती से चिते। अरे एक जगह हमारा लिफाफा ही एक आदमी को दे दिया, वो कहना हमका मिल गया, अब थोड़ा ही दे, फिर मांगा। हमके आपकी फिर क्या मांगे? चाहोती से चिते। चारों ओर देखा, पूछ मालेगन लगे लेन दल फूलो मोदित मन। हम जब तक श्री राम के पास थे तब तक राम वाले सारे नियम थे, और फल को छोड़ो फूल बिना पूछे नहीं लेते थे। लेकिन जब मैंने लंका की धरती पर पैर रखा तो संविधान मैंने रावण वाला भी देखा। जिस धरती का राजा बिना पूछे दूसरे की स्त्री को उठा लाता हो, उस धरती पर फल को पूछ कर खाने का कोई औचित्य नहीं है। फल को पूछ कर खाने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने समझौता में एक्सप्रेस चलाई, मैंने सद्भावना में बस चलाई, मैंने रोज शांति वार्ता की पहल की, विश्व स्तर पर मैंने आवाज उठाई। इसके बाद भी अगर रोज सीमा पार से आप आतंकवाद को बढ़ावा देते रहोगे, भारत के लोग विनम्र हैं, कमजोर नहीं हैं। अगर आपकी गलतियां नहीं रुकेगी तो हम दुनिया के नक्शे से ऐसे देश का नामो निशान मिटा सकते हैं, नामो निशान मिटा सकते हैं। सती सीमा और संस्कृति बताया नाम। अच्छा, रावण ने कहा पेड़वा के उखाड़ के फेंके, फल खाए दैन बेटा। इट इज माई हैबिट इज सेकंड नेचर। काफी स्वभाव ते तोरे मुरुखा। हमारा स्वभाव। अच्छा एक बात बताओ, हमारे गार्ड को क्यों पीटा, रक्षक को क्यों मारा? कहा हमसे ही पूछते, उनसे पूछो। मैंने डिफेंस में अटैक किया, अटैक किसी पे नहीं किया। सबका ही दे है परम प्रिय स्वामी, और मारा ही मोही कुमार गगानी। जिन मोहि मारा तिन मैं ये मारा। अरे भाई, आपको कोई मारेगा तो आप छोड़ दोगे? आपके हाथ में दही जमा है क्या? कुछ तो उत्तर दोगे। नियम है। अर्जुन ने कहा मैं किसी को नहीं मारूंगा, सब रिश्तेदार नातेदार हैं। कृष्ण ने कहा नहीं मारोगे। कहा नहीं, तब 2 मिनट पहले बताते। सबकी शंख बज गई है और सब धनुष पे बाढ़ चढ़ाए खड़े हैं, ये तुमको मारेंगे। तो बताओ, डिफेंस में अटैक करोगे कि नहीं? मत मारो, ये तुमको मारेंगे। अब एक बात बताओ, तुम इनको मारोगे क्या?
तुम देख ही नहीं पा रहे हो, जरा आंख बदलो। दिव्यम ददान्ते चक्षु, आंख बदली तो देखा निहतयु पूर्वा, सब मर गए। हाँ, सब मर गए। अर्जुन कहे महाभारत खत्म। अखिया बदल लिया, उनकी अखिया फिर लौटाया, कहा मानो, कहा सब मर न गए थे, कहा तुम्हारी आंख में कि हमारी? जादूगर की आंख से जादू अलग है, दर्शक की आंख से जादू अलग है। पीसी सरकार आता है स्टेज पर, एक आदमी का 3 टुकड़ा काट देता है, फिर वही आदमी जिंदा होके चला आता है। अगर वो जादूगर रोज एक आदमी को जिंदा काटे तो 302 का मुलजिम हो जाएगा, जेल चला जाएगा। हाँ, दर्शक की आंख में कटता है। बताया? नहीं बताया, नाम नहीं बताया। इसीलिए रावण को बड़ी तेज थे। और बंदर जो हमारी लंका जलाया उसका नाम क्या था, नाम तक नहीं बताया। इसीलिए सुख सागर उसके दोस्त ही आई थी। जब रामादल से लौट के आए, पहला सवाल पूछा, सेना कितनी है राम जी की? कहा वो मूर्ख है जो सेना को गिनना चाहे। कहा क्यों? कहा सेना को गिनना चाहेगा कोई गिनेगा? आज तक धरती पर कोई बंदर गिन पाया? 1 2 3 2 बंदर फिरी, बंदर गिने नहीं जा सकते और मेढक तौले नहीं जा सकते। नाराज मत होना, कपूरपुर में बैठे हो, जौनपुर के अच्छे लोग हो, हम आप एक नहीं हो सकते। कापी लेकर के पूरे विश्व में निकलो। ईसाई पहले ईसाई है, बाद में दूसरा कुछ। मुसलमान पहले मुसलमान है, बाद में दूसरा कुछ। पठान है, खान है, बाद में। एक कापी निकल करके पूरे जौनपुर में घूमो, सबके घर जाओ, पूछो आप कौन हैं? ब्राह्मण। आप कौन हैं? क्षत्रिय। आप कौन हैं? पटेल। आप कौन हैं? यादव। स्टीकर केवल टांगे हो, झंडा लगाए हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू बताते कब हो अपने को? हिमालयाद समारभ्या यावद हिंदू सरोवरम तम देशम निर्मतम देवम हिंदुस्थानम प्रचक्ष। गाय है, देखो मुंडा सिंह बैठे, लोग बैठे, डॉक्टर साहब बैठे, तिलक लगाए, परिधान है। गायत्री जब कभी करते हो एक माला, भगवान नाम जब करते हो, गंगा का स्मरण करते हो, हिंदू। याद रखो, सारे लोगों की मूल प्रकृति में, और उसमें भी सबसे बड़ी झंझट, हम मामखोर सुकुल है, गर्ग गोत्र, हम तिवारी, हम राजपूत, हम बिसेन, हम चौहान, हम दुर्गवंशी है। क्षत्रिय एकता है। देखो इसीलिए हमारे यहाँ एक भूप है रघुपति कौशला, हिमगिर कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत समगम। हिमालय से सागर तक जितनी धरती है सब राम की धरती है, राम हमारे हैं, इसलिए पूरी धरती हमारी है, दूसरे की नहीं है। अपनी सीमा को पहचानो। रावण ने पूछा, अच्छा सेना नहीं गिन पाए? कहा नहीं। कहा सेना में सबसे बलवान कौन है? का पता ही नहीं चल रहा। हर बंदर कह रहा है रावण को मैं मारूंगा, रावण को मैं, रावण को मैं मार दी कर दे, मिलवहीं 10 शीशा। ऐसे ही बचन है कहीं सब कीशा। सब बंदर कह रहे हैं रावण को मैं मारूंगा। कहा तो आ क्यों नहीं रहे हैं? परमिशन लेटर नहीं है। आय सुपैना देंगे दी। कहा सबसे बलवान पता नहीं लगा, सबसे कमजोर का पता लगा। कहा सबसे कमजोर कौन? अरे कहा सबसे कमजोर वही है
जयपुर दहु हटेउ सूते तोरा सकल कपिन महा तेहि बल थोर। सत्य है क्या? लेकिन परिस्थिति है, जो जैसा देखता वैसा वर्णन करता है। जिस समय वो गया है, हनुमान कहाँ बैठे हैं? राम जी के चरणों में। उसने समझ लिया ये 4th क्लास का एम्प्लॉई है, कोई गिनती नहीं इसकी। क्या उसका नाम बताओ? नाम का नाम उसका कौन जानता है? तो कर्नल है, न जनरल है, न लेफ्टिनेंट है, न कमांडर इन चीफ है, न सेना अध्यक्ष है। वहां नाम है अंगद गद विकटास दादी मुख के हरि निसठा सठा जाम वंश बलरास। इन लोगों का नाम है, उसका कोई नाम नहीं है। क्या कोई खबर लाए हो? क्या चिट्ठी पत्र लो। और कौन सी चिट्ठी दिया? बड़ी गजब की चिट्ठी दिया, बहुत अद्भुत चिट्ठी दी। और चिट्ठी में बड़ी अच्छी बात बताई, रामानुज दे पाती। ध्यान से सुनना, बड़ी गजब की चिट्ठी है। चिट्ठियों का जमाना था, आज चिट्ठियों का जमाना खत्म हो गया। मोबाइल चल गया, संदेश चल गया। पत्र व्यक्ति के स्वास्थ्य, मन और प्रकृति का दर्पण होता था। लोग चिट्ठी लिखते थे, कितनी बढ़िया बढ़िया बात लिखते थे चिट्ठी। राम लखन उर करबर चीठी पाई गए कहता न खाते मीठे। ध्यान से देखना, चिट्ठी लायो? हाँ। किसने दिया? लक्ष्मण ने। कहा सचिव चिट्ठी वाचो। कहा आप तो नहीं पढ़ते, चिट्ठी आपकी स्पेशल है, प्राइवेट। कहा मैं पूरी दुनिया की चिट्ठी पढ़ सकता हूं, लक्ष्मण की चिट्ठी नहीं पढ़ सकता। वो भारत का अद्भुत वैज्ञानिक है, उसने एक रेखा खींच दिया था, मैं उसको क्रॉस नहीं कर पाया। उसने चिट्ठी में रेखा ही रेखा खींचा है। पता नहीं कहां बम ब्लास्ट हो जाए और हमारी लंका ध्वस्त हो जाए। बड़ी चिट्ठी में रेखा लक्ष्मण की है, मैं उसको चिट्ठी को नहीं पढ़ सकता। नाम नहीं बताया, नाथ सैल पर कपति रही। राम जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना नाम नहीं बताओगे? कहा नहीं। कहा हमसे काम क्या कराना चाहते हो? कहा केसन नाथ मैत्री की। सच्चे अर्थों में यही महात्मा है, सच्चे अर्थों में। आप समझो महात्मा, महात्मा कौन है? जब वो जीवात्मा से मिलता है विभीषण से, तो परमात्मा की कथा सुना करके मिला देता है विभीषण को। और जब वो परमात्मा राम से मिलता है तो जीवात्मा सुग्रीव की व्यथा सुना करके परमात्मा को जोड़ देता है। जीवात्मा परमात्मा के बीच में महात्मा है। महात्मा जीवात्मा की व्यथा भी जानता है, परमात्मा की कथा भी जानता है। ये सामान्य लोग नहीं है जो आपको देदीप्यमान कथा सुनाते हैं। गोविंद शास्त्री, प्रकाश चंद, यहाँ राज परिवार है, अच्छे लोग हैं, लेकिन सुन लेना, भागवतकार कहते हैं कथावाचक से बड़ा आदमी कोई नहीं होता। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूमि पृथिव्याम जे कथां कुर्वन्ति ते जनाः सर्वोत्कृष्टम ऐश्वर्यं प्रदाने। ज्ञान बरात सब उसके पास है। योगी प्रसन्न होंगे, आपको विधान परिषद में बुला लेंगे, टिकट बुला देंगे, आपको पेट्रोल पंप दे देंगे। लेकिन भक्ता मोदी प्रसन्न होंगे, आपको राज्यसभा में चुनवा लेंगे, टिकट दे देंगे, व्यवस्था दे देंगे। लेकिन भक्ता कहता राम को ले लो, कृष्ण को ले लो, क्रियताम क्रियताम। एक सज्जन कहे गुरुजी आपके कहने से राम मिल जाएंगे। हमने कहा कतई नहीं। टिकट रेलवे स्टेशन पे मिलते थे, अब बनते हैं। और रेलवे के बुकिंग क्लर्क से आप पूछो बंबई का टिकट लेते समय, तुम बंबई गए हो? तो कहा नहीं। कहा तब टिकट नहीं लूंगा।
वो बंबई गया हो चाहे ना गया हो, लेकिन उसके दिए गए टिकट पे आप बंबई पहुंच जाओगे। हमारी कापी मत जाचो, अपने जीवन के क्रम में जो वक्त आकार है उसको उतारो। और भौतिक दृष्टि से सबसे बड़ा आदमी जो होगा आपके बीच का 50 मकान होगा। जौनपुर का इनका मकान बहुत अच्छा है, जितेंद्र। हाँ, जौनपुर में है, यहाँ है, सब है, लेकिन 50 मकान न होगा। मुन्ना सिंह बैठे, हम लोगों से पूछो, हर 5वें तीसरे दिन 7वें दिन मकान बदल देते। अभी यहाँ कमरा और कल वहां है। हाँ, सोचो, एक एक गाड़ी ऐसी बैठने को मिलती है कि गेट ही खोलने नहीं आता। रोज नवा नवा चादरा, नवा नवा कुर्सी, नवा नवा व्यवस्था, सब नया नया। अभी जहां रहते हैं वहां तो और अच्छी व्यवस्था। रिक्शा से लेके हवाई जहाज तक की यात्रा, धरती से लेके आकाश तक की यात्रा। ये मुरारी बापू की यात्रा नहीं है, देवकी नंदन ठाकुर की नहीं है, राम भद्राचार्य की नहीं है, कृष्ण ठाकुर की नहीं है, राजेंद्र दास जी की नहीं है, क्रम संस्थापन वृत्तियों में पारासर जी की नहीं है, ये कथाकार की यात्रा नहीं है, ये गीता भागवत रामायण की यात्रा है, राम और कृष्ण की यात्रा है। जुड़ जाओ राम कृष्ण से, जोड़ दिया हनुमान जी ने, तेहि सानन्नाथ है मैत्री की जय। चलिए, इतने लोगों से जोड़ दिया। सारी स्थितियों के क्रम में कथा में इतने लोग आए। धर्मेंद्र सिंह ने, आजाद सिंह ने इतने लोगों को जोड़ दिया। आए, सब बैठे कथा सुन रहे हैं। सोचो आप, तिलक की चिंता बहुत लोग करते हैं, विवाह की चिंता बहुत लोग करते हैं, बेटे की नौकरी की चिंता बहुत लोग करते हैं, साम्राज्य बढ़ाने की चिंता बहुत लोग करते हैं। लेकिन 18 और 19 इन 2 तारीखों को जितनी चिंता धर्मेंद्र सिंह को, आजाद सिंह को अपने कथा करवाने की थी, अगर यही चिंता परमात्मा को पाने की ओर हो जाए, परमात्मा नजदीक हो जाएगा, परमात्मा नजदीक हो जाएगा। ऐसा नाथ मैत्री कीजिए। श्री राम ने कहा, अच्छा मैं उसके पास चलूं, वो मेरे पास नहीं आ सकता। कहा, प्रभु अंतर है, जब पेशेंट नॉर्मल होता है तब डॉक्टर के चेंबर में जाता है, और जब सीरियस होता है तो बार बार डॉक्टर ही देखने आते हैं। इसीलिए वो सीरियस पेशेंट है, आपको चलना होगा। दूसरी बात, और विषय के वास्ता के क्रम में बादलों से घिरा है। मैं पवन हूं, आप बिजली हो, आप मेघ के क्रम में हो। मैं ले चलूंगा ना आप चलो, न वो चले। आइए, दोनों को मैं ले चलता हूं, चलने का काम मैं करूंगा। श्री राम ने कहा, मेरी ओर देख नहीं रहे हो? हमने अपने बारे में बताया कि लक्ष्मण को देख नहीं रहे हो? शेष सहस्त्र शेष जगकारण, अच्छी तरह से देखना। लेकिन आपने जो परिचय बताया उसके बाद मेरा विश्वास बढ़ गया। क्या परिचय बताया? देवियों ध्यान से सुनना, आपके काम की चीज है। कौशलेश दशरथ के जाए, आप दशरथ के बेटा बनकर आए, उनकी गोद में बैठे कि नहीं बैठे ना? भोजन करता है, बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। दशरथ जी भोजन करने बैठे हैं, कौशल्या जी भोजन करा रही हैं, और भोजन कराने का नियम देख लो कितना अच्छा है। राम जी बच्चों के साथ हैं, कहा बुलाओ। घर कौन है? किसको घर कहते हो? बड़ी बिल्डिंग, पूरा टाइल्स बिछा हुआ नहीं, न विप्रपाद तक कर दे मानी, स्वाहा स्वधा का रविवर जीतानी, वेद शास्त्र धन कर जीतानी। जिसके घर में ब्राह्मणों का चरण धो के भोजन न कराया गया हो, जिसके घर में पितृपक्ष में तस्मै स्वधा नमा, पितरों का तर्पण न हुआ हो, श्राद्ध न हुआ हो, देव पक्ष में स्वाहा स्वाहा स्वाहा,
हवन पूजन ना हुआ हो, जिसके घर में वेद शास्त्रों की गर्जना नहीं हो, जिसके घर में दही मखानी न चली हो, दूध दही ना हो, जिसके घर में लड़कों के हंसने बोलने की आवाज न आई हो, और जिनके कपड़े बच्चों की धूल से गंदे न हुए हो, वो घर नहीं है। अस्मशान तुल्या निगृहानी तानी भोजन करत बोले जब राजा। बेटाओ आओ, नहीं आवत ताजी बाल समा सोचले all of the virtues come from the honesty, but all of the honesty comes from the truth, but all of the truth comes from the wisdom, but all of the wisdom comes from the soul, but all of the soul comes from the Almighty God, omnipotent, omnipresent. समाजवाद उस चिड़िया को नहीं कहते। आदमी बड़ा हो गया, चारपाई छोटी है, तो आदमी का पैर काट के बराबर कर दो, ये क्या तरीका? अरे वो बड़ा है तो बड़ा है, उसको बड़ा रहने दो। धृति, स्मृति, मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा, रितम भरा प्रज्ञा, जिसको जितना है आप समता नहीं ला सकते हो, समरसता ला सकते हो। बैठे हैं डॉक्टर हरिशंकर शुक्ला, बात पित्त कफ, सोरा सिविलिस साइकोसिस, संतुलन बनाना पड़ेगा। याद रखो, अगर तीनों में समता हो गई, प्रीति कर जाओ तीन भाई, तो उपजाई सन्नी पाते दुख दाई, काम बात का लोभ है। मैंने निवेदन किया, बड़ी गहराई से देखना, शास्त्रकारों ने संभाल के लिखा। राम जी बुला रहे हैं, राम जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा। पिता बुलाता तो आता, आप मेरे पिता थे, बुलाते आता, लेकिन आप राजा हो। राजा प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा नाम च हिते हितम। हमारे साथ जितने बच्चे हैं सब हमारे साथ हैं। राजा के लिए सारी प्रजा बेटे के समान होती है, इसलिए आप सबको बुलाते, लेकिन सबको ना बुला के केवल हमको बुला रहे हैं। नहीं आऊंगा, नहीं आवत तजी बाल सा। देवियों ध्यान से सुनना, आपका विभाग है ये, आप रसोई घर की मालिक हो। पहले रसोई घर होती थी, बूढ़ी माताएं बैठी है जानती हैं, पूरा भोजन बन जाता था तब निकलती थी। और आज किचन, किचन माने जहां किच 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 मता रहा, सबरवा हम ही बनाऊ ले रही, सजवा हम ही बनाऊ का। वो बड़की दीदी तो कुछ तीर नहीं ना चोरा था, हद हो गया। नहीं, बड़े प्यार से। अब आजकल तो गजब गजब स्थिति। तीन आए, पत्नी की ओर देखा, तीन पंडित और आए हैं, आटा बढ़ा लो। अब देवी जी यह मरैया, तीन जने राती, कालरा हो जाएगा खाने वाला, वो खा नहीं पाएगा। भोजन का विज्ञान है, भोजन की स्थिति है, आपके ऊपर निर्भर करता है। और एक बात सुनो, पंक्ति भेद मत करना कभी। हाँ, जैसे चार लोग हैं, पेड़ा खिलाओ तो सबको खिलाओ, रसमलाई खिलाओ तो रसमलाई। हमारे तो एक बड़े अच्छे मित्र हैं, वैसे बुलाते हैं, आवा चाह पी ले, और सब बहरे बैठे, आइए चाह पी। गजब गजब लोग हैं, अवे लोग तो बड़का ही गजब है। जिसको मानती है ना उसको अंदर से डाल देगी, गाढ़ी वाली। अगर नहीं मानती, ऐसा पानी परोसी है, चाहे नहा चाहे कपड़ा धो। धन्य हो देविया, भोजन करता बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बोले समा। ज्ञान के बुलाने से नहीं आए, अब कौन बुलाने गया? ये देवी उठी, कौशल्या जब बोलने जाए, ठुमुक ठुमुकी प्रभु चलही पर। ट्रांसलेशन नहीं है इसका, रेंग के चलना ट्रांसलेशन किया गया ना। रेंगने में किल कत कान्हा घुटुरुआनी आवत। देवियां बैठी हैं,
पहले दिन बच्चा करवट बदलता है, ब्राह्मण को बुला के दान देती है, बच्चा एक दिन बैठ जाता है, महिलाओं को बुला करके सठौरा बांटती है, बच्चा एक दिन खिसकता है, उस दिन जाकर के शीतला माता का दर्शन करती हैं, बच्चा एक दिन खड़ा हो जाता है, उस दिन बहुत बड़ा भोज करती है, बच्चा चलने लगता है, गदगद हो जाती है। आज कौशल्या जब बोलें भक्ति है, भक्त्या माम जानाति, बता रहे थे प्रकाश चंद पांडे जी, भक्त की विजय कैसे दिलवाता है परमात्मा। हम कभी नहीं हारते, अहम भक्त पराधीना, भक्त की विजय ही हमारी विजय है। ज्ञान बुलाता है, नहीं जाते, जब भक्ति बुलाई, कौशल्या जब बोलने जाए, ठोमो की प्रभु चल ही परा। कैसे आए, ध्यान से सुनना, ये राम है, दशरथ के बेटे हैं, साधारण नहीं है। आज धूसर धूरे भरे तैनुआ, धोल लपेट करके आए, धूल आप उठाओगे, दरवाजे पे गए, बच्चा अगर धूल से लिपटा है, जैसे यूरिया का बोरा, कहाँ गाऊ अभी के अम्मा, देखा इनका। अब ये बेशकीमती साड़ी पहन करके किचन में है, निकलेंगी, बच्चे को उठाएंगी, नहलाएंगी, धुलाएंगी, बाल को ठीक करेंगी, काला टीका लगाएंगी, एक लड्डू देंगी, तब आप चला तेजी बाजार घुमा जाए। पहले क्यों नहीं घुमाना है? धूसर धोरे भरे तैनु आए, भोपति बिहसे गोद बैठाए। ध्यान से सुनना, प्रकाश चंद पांडे अच्छे विद्वान हैं, श्रीमद् भागवत के कृष्ण के जीवन में भी बात आई, बढ़िया उनका जन्म नक्षत्र है, बढ़िया कपड़े पहना दिया, तब तक ललिता आ गई, बुला ली, देवियां तब बहुत नाराज होती हैं, बच्चे को पहना दिला के ठीक किया, कार में बैठने जा रही हैं, तब लड़कियां में बाटी लगा ली, पैंट ढीला कर दिया, आई तब बहुत क्रोधित होती। हमारे कृष्ण भगवान लोटपोट, पंकाभिषेक सकला वायवं विलोक्य दामोदरं वदति क्रोधवशाय सोदा, तम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना। तू सुअर है, सुअर। कन्हैया ने कहा ठीक है, पहचाना, अगर हमने सूकर अवतार न लिया होता तो पृथ्वी का उद्धार होने वाला नहीं था। मां, हमने शुक्र अवतार लिया, उपसंहार की ओर हो, समय के क्रम में आप देखो उपसंहार करने की मूल व्यवस्था में, इसीलिए आज क्या किए, धूसर धूरी भरे तैनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। देवियों कथा में इसको बहुत अच्छी तरह से जान लो। कितने भी बड़े परिवार को हो, नौकरानी के भरोसे मत रहो, कुछ देर बच्चे को गोद में लेके खिलाओ। एक क्या यार, चंदन लगाने के लिए दुकान लगाए हैं आप, बच्चों को हटाओ वहां से। आपको गजबई वो पैसा दें हैं लड़के, पैसा वो ठाकुर लोग दें हैं, बड़े लोग, लड़का बटोरे है, आप गजबई चंदन बाबा है। आज तो आप देखिए हमारे शास्त्रकार हाकुल लड़का बटोर ले, बड़े शास्त्रकारों ने संभाल करके बहुत अच्छी बात लिखे, गोद राखी कराव पये पाना। बच्चे को गोद रख में दूध पिलाओ, और बच्चा अगर आपकी दूध को पिएगा, आपकी हृदय की बात को मानेगा। कौशल्यादि नारी शिशु आचरण पुणे, पति अनुकूल प्रेम दिल हरिपत कमल बिने। बच्चा गर्भ में है, पत्नी पति के अनुकूल है, पत्नी पति में सामंजस्य है, उस समय पत्नी पति की बात मानती है। पैदा होने वाला बेटा पिता की आज्ञा का पालन करेगा, नहीं तो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। याद रखो, अगर पत्नी ने महाभारत किया है तो बेटा हल्दी घाटी मचा करके रहेगा, निश्चित सत्य है। और आज तो लोग स्वाहे बहुत, अगरबत्ती मत जलाओ यार, अभी अगरबत्ती बुझा दो, देखो मुंह में आ रहा, सब कैसे बोलूंगा, 2 मिनट रुके रहो, अगरबत्ती खाली बुझा दो, सब
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सब अगरबत्ती बुझा दो। मैंने आपसे निवेदन किया, असल में हमको स्नोफिलिया है, और स्नोफिलिया में अगर ये थोड़ा भी आप समझिए धुआं गया तो बोलने में बड़ी पर इनको इतना बड़ा अगरबत्ती जला दिए मोटका मोटका। खाली आरती वाला जलाओ, और जब आरती की बात आए तब जलाना शुरू करो। अभी से क्यों इतना आगे जला दिए? अस्तो देखिए, बहुत आवश्यक संदर्भों की मूल प्रगति के चिंतन की धारा में ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारे संदर्भ हैं। बच्चों को प्यार करो, गोद में बैठाओ। आज हमने महानगरों में देखा है, गाड़ियों में देवियां पर्स टांग करके बच्चे को आप समझिए खींचते हुए चली जा रही हैं। 2.5 साल का हुआ, बोर्डिंग में डाल दिया, बीटेक किया। बताओ सबको, हमारा लड़का 20 लाख के पैकेज में है। आज के 70% ऐसे बड़े लड़के तेरही करने नहीं आ रहे हैं, श्राद्ध करने नहीं आ रहे हैं, माता पिता की सेवा करने नहीं आ रहे हैं। आज होम्योपैथी, क्रीमियोपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी बढ़ रही है, सिंपैथी खत्म हो रही है, संवेदना खत्म हो रही है। बहुत कम बच्चे हैं बड़े घर के जो माँ से पूछते हैं दर्द कहाँ है। धोसर धोरी भरे तैनु आए, भूपत बिहसे गोदे बैठाए। हनुमान जी ने कहा, अगर दशरथ की गोद ने आपका भार सह लिया तो हमारी पीठ उससे कमजोर नहीं है। राम जी ने कहा, हमारे पिताजी हमको गोद में बैठाए, तुम पीठ पे क्यों बैठाते हो? कहा, दोनों में अंतर है। बिल्ली का बच्चा, बंदर का बच्चा। बिल्ली का बच्चा अपने बच्चे को मुंह में डाल के चलता है, चोट चपेट लगी गलती माँ की। बंदर का बच्चा अपने बच्चे को पीठ पे लाद के चलता है, छलांग लगाता है। उसमें बच्चे को संभलना है। दशरथ की सामर्थ्य है, वो ज्ञानी है, वो गोद में बैठाने पर पकड़ के रखना पड़ेगा, लेकिन जो पीठ पे बैठेगा वो पकड़ के बैठेगा। एक संदर्भ है, हमको आप ही पकड़ के बैठो, हम आपको पकड़ करके नहीं बैठ सकते हैं। हमको आप पकड़ करके बैठा, कहा ठीक है, बैठा लिया। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक और राम, एक और लक्ष्मण, एक हाथ हनुमान जी के सिर पर, एक पीठ पर। अब हनुमान जी बहुत तेजी से चले, बहुत तेजी से। लक्ष्मण ने कहा, बहुत तेजी चल रहे हो। कहा, रास्ता पहाड़ी है, डबल सवारी है, अगर जरा सा गड़बड़ाया तो नीचे ही खस के। कहा, ये काम करो। राम ने कहा, लक्ष्मण संभलना हनुमान को नहीं है, संभलना हमको है। जो जितनी ऊंचाई पे गिरेगा चोट उतनी ज्यादा लगेगी। हर देश में भ्रष्टाचार है, लेकिन भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु है, यहाँ का भ्रष्टाचार ज्यादा दिखाई पड़ता है। हर लोग के जीवन में विकृतियां हैं। पूरे लोग आपके कपूरपुर के, बरचौली के, कंधी के, तेजी बाजार में गोलगप्पा खाएं, कोई नहीं बोलेगा ठेला पर खड़े होकर। लेकिन प्रकाश चंद पांडे, हम लोग नहीं खड़े हो सकते। कहा, गुरु आप, क्योंकि ब्राह्मणों मुख मां से जिसका कपड़ा जितना उज्जवल होगा दाग उतना ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ये धरातल पर है, गिरेगा चोट नहीं लगेगी। हम ऊपर हैं, गिरेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहा, जिसके सिर पर योगी का हाथ हो, मोदी का हाथ हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके सिर पर और पीठ पर परम पिता परमात्मा का हाथ हो, उसको कोई क्या कर सकता है? लीजिए, दुआ जन पीठी चढ़ाए, तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई, पावक साथी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाई। इसलिए पावन तनय संतन ही गारे, हृदय विराजत अवध बिहारे, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, हरि भजले
हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजले का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजले का मौका है, अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले, अभी भजले का मौका है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कोई माधव भजे तो माया चेरी है, हरि भजले। अटपटी झटपट लखन कोये, जौन की खटपट मिटई झटपट दर्शन होय, हरि भजले। जगत में जब तू आया सभी हंसते रोता, बना ले जीवन ऐसी सभी रोए हंसता जाए। हरि भजने का मौका है, 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 हरि आरती के लिए हमारे बीच में बड़ा ही कीमती समय निकाल के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विवेक सिंह राजा सिंघड़ा बाबू। राजा राणा प्रताप सिंह राणा जौनपुर, राणा प्रताप सिंह राणा प्रोफेसर साहब गजेंद्रपुर, कृष्ण प्रताप सिंह पिंटू गजेंद्रपुर, आशीष सिंह आंसू युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे जिला पंचायत सदस्य। आप सबसे निवेदन है आरती में सम्मिलित हो। सामने से बैठे हमारे मार्कंडे सिंह गुन्ना भैया, श्री मलई बाबू साहब, डॉक्टर हरिशंकर शुक्ला भैया, सभी बारी बारी से आरती में लगे रहे। हमारे बीच में बहुत ही कीमती समय निकाल करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विवेक सिंह राजा सिंघड़ा माओ। भैया थोड़ा अभिषेक सिंह जी आप साथ में आए। आपका स्वागत अभिनंदन बाबू साहब। हमारे बीच में आशीष सिंह आंसू युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिला पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सिंघड़ा गांव से विवेक सिंह राजा जी का आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं आप सब। बोले व्यास भगवान की। डॉक्टर भैया आप आरती में सम्मिलित रहे। बारी बारी से सभी आप लोग संदीप उपाध्याय ऐसे और आगे जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आरती में भाग लें। महात्मा हनुमान ने जीवात्मा सुग्रीव को परमात्मा से मिलाया, बड़ा आनंददायी कथा रही और आपने बड़ा ही शांति और तन्मयता से सुना। 2 दिन और है, कल और परसों इसी तरह आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के
भगवान की पावन कथा का अनुष्ठान करें। बोला हे राजा राम तेरी आरती उतार, राजा राम तेरी आरती उतार, हे राम तेरी आरती उतार, आरती उतार प्रभु हाथ जल जाएगा हाथ। आरती बहुत बहुत धन्यवाद। आरती रख दें, हाथ जोड़ें भगवान का, सब लोग समर्पण मंत्र पढ़ें। साहब है भैया।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारकारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता देव त्वमेव वन्दे च सदा देव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम बहुत बहुत धन्यवाद। ये विक्रम रेडियो धनिया मऊ बहुत अच्छा माइक है इनका। हम लोग अब इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाए जनरेटर वगैरह का तो क्या करें है, तो बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। और हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय प्रकाश चंद्र विद्यार्थी आप लोगों को कथा से उत्प्रेरित कर रहे हैं। भाई धर्मेंद्र प्रताप सिंह और इनके समस्त सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ 3 बार जोर से जय बोलेंगे। 3 लोग जो बिल्कुल मत बोलेंगे जिनको दमा हो, मिर्गी हो और कोरोना रहा हो, भूतपूर्व कोरोना वाली, नहीं तो फिर लौट के आ जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल के भगवान की, वीर हनुमान की, स्थान की, हिंदुस्तान की, हरे इंसान की, भगवान की। नमः पार्वती पते